हेलो गाइस, सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। तो आप लोग सब कैसे हैं? बढ़िया हैं, अच्छे हैं? हम लोग भी सब अच्छे बढ़िया हैं। तो मैं बना रही हूँ ब्लॉग और घड़ी में बज रहे हैं 7:30। देखिए, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि बस मैं अभी किचन में खाना बना करके ही आई हूँ और खाना बना करके आकर के मैंने कहा पूजा का टाइम हो रहा है, 7:30 बज रहे हैं। तो बस अब पूजा करूँगी। तो मैं सोच रही थी कि लाइट आई है, सुबह से लाइट नहीं आ रही थी हमारी। तो हमारे हस्बैंड के कपड़े पड़े हुए थे, बच्चे के पड़े हुए थे, प्रेस करने के बहुत सारे कपड़े पड़े थे। तो लाइट नहीं आ रही थी। अभी थोड़ी सी देर के लिए लाइट आई है, बस मैंने प्रेस करी है। देखिए, कर ही रही थी प्रेस। ये देखिए आप, ये बुशर्ट पे हुई है। अभी तो ये कपड़े और पड़े हुए हैं करने के लिए। बाकी देखिए, ये कपड़ों पर प्रेस होकर के चुकी है। तो अभी इतने कपड़ों पर प्रेस करी है और ये बुशर्ट पर करी है और लाइट चली गई दोबारा से। अब ये 3-4 शर्टें और रह गई हैं। मैंने कहा कि अभी आ जाती और तो हाल की हाल और प्रेस हो जाती। तो ये देखिए, अभी इस बुशर्ट पर ही होकर के चुकी है। ये देखिए, इतने कपड़ों पर प्रेस हो चुकी है। 5 जीन्स हैं और 3 टी शर्ट हैं, 2 शर्ट हैं, इन पर प्रेस हुई है। और अभी 3 शर्ट और 1 टी शर्ट ये पड़ी हुई है और लाइट जा चुकी है। अब लाइट आएगी तब प्रेस होएगी। मैंने कहा प्रेस लगी रहने तो हटाओ मत ही ना। मैंने प्रेस अभी हटाई नहीं है। देखिए, प्रेस मेरी लगी हुई है। लाइट आ जाएगी तो मैंने कहा इन तीनों पर भी कर देंगे और इनको सेफ में कपड़ों को रख देंगे, क्योंकि बरसात का टाइम है, इधर उधर पड़े हुए हैं तो क्या इनमें बदबू आने लगती है सीन के मारे कपड़ों में। तो मैं हल्के हल प्रेस करके इनको सेफ पर रख देती हूँ। बस अभी लाइट आई थी, सुबह इसके कपड़े, बच्चे के कपड़े थे बहुत सारे और हस्बैंड जी के कपड़े थे, तो वो लेके बैठे थे सुबह प्रेस करने के लिए कि चलो मैं करता हूँ। जैसे ही उन्होंने प्लग दबाया सोई लाइट गुल हो गई। जिसकी सुबह की लाइट गई। अब आइए, मैं खाना पीना सब बनाया हूँ, सब काम कराया हूँ। मैंने कहा अब हवा में बैठेंगे। उमस इतनी हो रही है, बादल देखिए आप कितने हो रहे हैं हमारी तरफ। ऐसे हो रहा है मौसम बिल्कुल जैसे बारिश आएगी। और बस लगातार 1 हफ्ते से बारिश आ रही है। कल का दिन ही बारिश बंद हुई है और आज बंद हुई है। उसमें इतनी उमस हो गई है कि बिल्कुल पंखे में तो बैठा नहीं जा रहा है। अभी तो ये समझ लीजिए, हम लोगों का इन्वर्टर है तो इतना सा सहारा है कि कम से कम लाइट जल जाती है और पंखा चल जाता है। और अगर ये भी नहीं हो तो बिल्कुल गर्मी में मर जाएं। और उमस इतनी हो रही है कि पंखे में भी बहुत गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं। तो मैंने सोचा था चलो लाइट आ रही है तो प्रेस कर लें, प्रेस करके एसी चला करके बैठूँगी। और वो लाइट ही चली गई। तो ये हाल है लाइट वालों का। इन्होंने गर्मी में भी इनको बिल्कुल फुर्सत नहीं है कि लाइट काट के बैठ जाते हैं, दूसरी जगह लाइट सप्लाई कर देते हैं और जगह बंद कर देते हैं। जैसे हम इनको बिजली का बिल नहीं भरते हैं, बिजली का बिल देखो 4-4, 5-5 हज़ार का भेजते हैं और लाइट पूरे दिन देते नहीं हैं। पूरे दिन में लाइट कट रही है। गर्मी जब से चालू हुई है, जब से लाइट सवेरे तो 2-3 घंटे लाइट आती है, बाकी सारा दिन गुल रहती है। उसके बाद 5 बजे लाइट देता है। 5 बजे के बाद हाँ, 5 बजे के बाद 8 बजे लाइट आती है, जिसमें हम खाना वाना खाने बैठते हैं जब लाइट आती है। तो ऐसा माहौल कर रखा है इस लाइट वाले ने। इतनी गर्मी में भी लाइटें काट के बैठा हुआ है। तो मैं भी सोच रही थी, मैंने कहा चलो प्रेस कर लेते हैं। तो इतनी सी देर के लिए आई थी तो इतने कपड़ों में तो हो गई प्रेस। अब 3-4 कपड़े और बचे हैं। मैंने कहा आ जाएगी तो लगे हाथ इसको भी कर देंगे। और नहीं तो बस पूजा का टाइम हो रहा है, पूजा करेंगे। अगरबत्ती लगा दो सुनारा, लगा देना। तो हमारे हस्बैंड अभी ड्यूटी पे से आए हैं। मैंने चाय बना करके दी है उनको, चाय पी है उन्होंने। चाय पी करके नहाए हैं। अब उनका शाम का डेली का नियम है नहाने का। पसीनों में आते हैं तो नहाते हैं। तो वो शाम को नहाए हैं। तो मैंने उनसे कहा है कि दिया बत्ती कर दो। वो दिया बत्ती कर रहे हैं भगवान जी की। और मैं इंतज़ार में बैठी हूँ कि आ जाए लाइट तो करके ही उठ जाऊँ। शाम को भी आप लोग देख लीजिए, बहुत काम होता है। आज क्या है, हमारे हस्बैंड क्या किसी क्या खाना पीना था तो वहाँ चले गए थे। सवेरे खाना वाना था वहीं, तो वहीं चले गए थे ये। तो वहाँ से थोड़ा बहुत खाना ले आए हैं, मालपुए ले आए हैं, खीर ले आए हैं। और मेरे से फ़ोन पर उन्होंने कह दी थी कि ऐसा करना, थोड़ी सी कद्दू की सब्ज़ी और पूड़ी बना लेना और मैं यहाँ से मालपुआ और खीर ले आऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये अपने दोस्त के यहाँ से खीर और मालपुआ ले आए हैं। बाकी मैंने थोड़ी सी पूड़ी और कद्दू की सब्ज़ी बस अभी बना करके ही आई हूँ। और खाना वाना सब मेरा कंप्लीट है। खीर, मालपुआ, पूड़ी, कद्दू की सब्ज़ी तैयार है। बच्चा भी अभी हमारा घूमने के लिए गया हुआ है दोस्तों के संग। वो आएगा तब 8 बजे हम लोग खाना खाते हैं, तो 8 बजे खाना खाएंगे। मैंने दबा करके रख दी है। मालपुए गरम गरम है बिल्कुल और बहुत अच्छे, पतले पतले बड़े बड़े हैं।
मैंने उनको दबा करके रख दिया। पूड़ी अभी मैं दबा कर खाई हूँ ताकि गर्म रहेंगी हॉट केस में। और गर्मी के मारे छाले हो रहे हैं मुंह में, बिल्कुल बोला नहीं जा रहा है। ये देख लीजिए, इतने छाले हो रहे हैं, जीभ के नीचे हो रहे हैं, जीभ के ऊपर हो रहे हैं। ऐसे ही हमारे बच्चे के हो रहे हैं बेचारे के, उसका पूरा मुंह भर रहा है, पूरे होठों में, यहाँ सब जगह छाले हो रहे हैं और मेरे जीभ में हो रहे हैं। बिल्कुल बोला नहीं जा रहा, ना तो पानी सटका जा रहा है और ना कुछ खाया जा रहा है। ऐसी कंडीशन हो रही है छाले के मारे। और काम देखिए, गर्मी में पूरा काम होता है। सुबह के टाइम तो बहुत काम होता है। सुबह मैं 5:30 बजे की काम में लगती हूँ, जिसमें 12:30 बजे जा कर के मेरा काम पूरा कंप्लीट ख़त्म होता है। उसके बाद फिर मैं खाना खाती हूँ, थोड़ी सी देर लेटती हूँ और एक आध ब्लॉग बनाती हूँ जो डालती हूँ। अब उसके बाद 4 बजे से फिर वही चाय वाय बनाना चालू, सब्ज़ी वब्जी का काम शाम का चालू हो जाता है। चाय बनाती हूँ, चाय के साथ ही मैं सब्ज़ी को भी छोंक देती हूँ, काट कूट कर रख लेती हूँ। जब तक चाय बनती है, जब तक सब्ज़ी काट लेती हूँ, और जब तक चाय पीते हैं, जब तक सब्ज़ी छोंक देती हूँ मैं। फिर आटा वाटा लगा देती हूँ। और जब ये लोग खाना खाने की कहते हैं 8 बजे, तो मैं गरम गरम रोटियां सेक देती हूँ। तो पापा और बेटा दोनों जने खा लेते हैं। जब इनकी प्लेट बचती है, उसी प्लेट में ही मैं भी खाना खा लेती हूँ। तो शाम के टाइम तो मेरी एक प्लेट एक कटोरी उठती है और चकला बेलन और परात होती है। सुबह तो बहुत ही बर्तन होते हैं, काम भी बहुत होता है सवेरे के टाइम पे तो। पर आज तो मैंने खाना वाना अब बना दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे फ़ोन कर दिया था कि मैं ये लेकर के आ रहा हूँ। तो मैंने कहा पूड़ी तो सब खा लेते हैं, ठंडी गर्म भी तो अच्छी लगती है। तो इसी मारे गर्मी को देखते हुए मैंने पूड़ी वूड़ी और सब्ज़ी बना दी थी। 4 बजे जब मैंने चाय बनाई थी तो मैंने कद्दू छोंक दिया था। मेरे पे रखा हुआ था कद्दू, तो मैंने कद्दू छोंक दिया था, क्योंकि मालपुआ पूड़ी के संग कद्दू की सब्ज़ी ही बहुत टेस्टी लगती है। तो मैंने खट्टी खट्टी नींबू डाल करके बनाई है।